हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बच्चे ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड माय फ्रेंड्स। गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चे आप सभी। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। और तो कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी हैप्पी होंगे, सारे के सारे बच्चे, और अपनी क्लासेस को कंटिन्यू कर रखी होगी आप सभी ने, है ना। वेलकम बच्चों, वेलकम शांतनु, सत्यम, हार्दिक, ऋतुराज, आकांक्षा, आराध्या, सत्यम, गुजर जी, बिल्कुल, भागीरथ, सभी का वेलकम करता हूँ बच्चे आपके अपने स्टार्ट क्लासेस में। जैसे कि आपको पता है कल हमने अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, उसके कुछ क्वेश्चंस थे, वो आपको होमवर्क में करने हैं। किस में करने हैं वो? होमवर्क में करने हैं, जो बचे हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है। जो उसके कुछ क्वेश्चंस बच रहे हैं ना बच्चे, वो आपको होमवर्क में करने हैं। प्रैक्टिस सभी बच्चे कर रहे हैं ना। प्रैक्टिस बस आपको क्या करना है, अधिक से अधिक प्रयास करना है। आपको असफलता हाथ नहीं लगानी है। असफलता का मतलब आपको इम्पॉसिबल को पूरी तरीके से हटाना है अपनी लाइफ में से, है ना। जो आपका इम्पॉसिबल होता है, इसके अंदर भी पॉसिबल छुपा हुआ होता है मेरे बच्चे। बस इसको हटाना है, और आपको इतना ध्यान रखना है कि सब क्या है, पॉसिबल है। अगर हम दृढ़ निश्चय कर लेना मेरे बच्चे, तो सारी की सारी चीजें क्या है बच्चा, सब पॉसिबल है, ठीक है। चलो आओ अपना स्टार्ट करते हैं। आज का जो प्रैक्टिस सेशन रहेगा वो आपका एवरेज से रहेगा। कौन से चैप्टर से रहेगा मेरे बच्चे? एवरेज वाले चैप्टर से रहेगा। और मैं सभी को बच्चों को ध्यान से कहना चाहूंगा, अब जो चैप्टर आ रहे हैं याद करेंगे एक बार। मैं जब आपको ये वाले चैप्टर करा रहा था, तब भी मैंने आप सभी को कहा था कि ये जो अब हम चैप्टर करने जा रहे हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान से करना है। राइट डियर स्टूडेंट, अभी भी मैं यही कह रहा हूँ, अब हम जो चैप्टर करने जा रहे हैं इनको भी ध्यान से करना है, ठीक है। हर एक चीज को ध्यान से समझ लेंगे जब हम एवरेज करते हैं। मैं आपको एक बार इन्फॉर्म कर देता हूँ हम इसके अंदर क्या क्या पढ़ते हैं। ये जो चैप्टर है वो प्रॉपरली किसके ऊपर डिपेंड करता है? मीन, मीडियन एंड मोड। इसमें तीन चीजें काम करती है, जिसको हम कहते हैं मध्य, माध्यक, बहुलक। ये तीनों चीजें काम करती है, जिसको हम कहते हैं मीन, मीडियन एंड मोड, ठीक है। बस इन तीनों में हमें यही चीजों को समझ करके आगे बढ़ना है। हाँ, ये एवरेज वाला चैप्टर है। एवरेज मतलब औसत, औसत। हिज देखो पूरा कौन सा चैप्टर है? एवरेज। क्या आप सभी तैयार हैं एवरेज के क्वेश्चंस करने के लिए? और मैं सभी बच्चों को एक बात बता दूं बच्चा, जैसे कि आपको पता है कि हम डेली नए नए चैप्टर्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं, है ना, डेली। जिसको हम क्या नाम दिया था? पीवाई। हम डेली नए नए चैप्टर के पीवाई क्यूज कर रहे हैं। साथ में इस चीज का ध्यान रखना, पीवाई क्यूज तो हम कर ही रहे हैं, साथ में आपको इस चीज का ध्यान देना है कि जब मैं आपको पीवाई क्यू कराऊं, जैसे कि हमारी क्लास चल रही है इवनिंग में, इवनिंग में क्लास करने से पहले क्वेश्चंस, जैसे आज इसको हम कंप्लीट कर लेंगे, देन इसके बाद कल नया चैप्टर करेंगे,
तो आप सभी को इतना ध्यान रखना है कि एवरेज की जितनी भी आपके पास वीडियोस है उसको आपको क्या करनी है, कंप्लीट करनी है रिकॉर्डेड फॉर्म वाली। जितनी भी आपके पास रिकॉर्डेड है उनको क्या करना है बच्चा, आपको कंप्लीट करना है, देख लेना है। ठीक है, चलो आओ स्टार्ट करते हैं बेटा अपना एवरेज क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, ध्यान से देखेंगे सभी प्यारे बच्चे। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, सभी को दिल खोल करके गुड इवनिंग। 1 3 5 7 9 11 और 13 का औसत मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है, औसत मान। औसत मान करने के लिए क्या था, याद करेंगे सभी संख्या का जोड़ बट्टे में कुल संख्या, बट्टे में, है ना, सम ऑफ ऑल नंबर्स अपॉन में टोटल नंबर। सम ऑफ टोटल मतलब ऑल नंबर्स 1 3 5 7 9 11 एंड 13। 1 प्लस का, 3 प्लस का, 5 प्लस का, 7 प्लस का, ध्यान देंगे हाँ ऐड करना है, प्लस का 9 प्लस का 11 प्लस का 13 और टोटल कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 अपॉन में 7। जल्दी से इन सबको ऐड करने के बाद कितना मिलेगा, आप कहोगे कि सर 4 9 9 9 9 18 18 में, ठीक है क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो 1 3 4 9 9 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 16, 16 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर 16 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 30, 26 26 में 11 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 26, 6 9 10 एक कैरी 2 4 5 कितना हो जाएगा 50, कितना टोटल आ जाएगा 49। कितना आ जाएगा ये देखो, ये रहा आपके पास आंसर क्या है 1 प्लस का 3 प्लस का 5 प्लस का 7 प्लस का 9 प्लस का 11 अपॉन के प्लस का 13 तो कितना आ जाएगा 49। 7 से कट हो जाएगा कितने पे 7 7 तो एवरेज कितना आ गया इसका, तो एवरेज मेरे बच्चे आप लिखोगे कितना, तो सर जो एवरेज आ गया वो आ गया आपके पास 7 निकल के, कितना आ गया हाँ 7 निकल के आ गया। याद करो हमने करा था ये वाली चीजें, याद आ रहा है सभी को, हाँ सारे चैप्टर को हम डिस्कस करते चलेंगे, साथ में क्लियर भी करना है। क्या कर लेंगे, जितनी भी हमें चीजें दे रखी है औसत निकालने के लिए 1 3 5 7 9 11 13 इनका टोटल सम होता है 49। 49 को जब 7 से कर देंगे तब आ जाएगा हमारे पास 7, कैसे 7 7 जा 49, टोटल सम कितना आ गया 7। तो इसके मतलब हमारा आंसर कौन सा राइट हो जाएगा बच्चा, बिल्कुल हमारा आंसर हो एकदम 7। तो इसमें 7 कहाँ पर है, आप कहोगे सर 7 तो हमारा ऑप्शन नंबर डी में है, इस बेसिस पे हमारा डी एकदम राइट है। दैट इज क्लियर, दैट इज क्लियर। तो ऑप्शन 1 का डी राइट है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ ध्यान से देखना है, ध्यान से करना है, और इसका आंसर है इसके पास ना, इनके आंसर्स है जो इसी की नेक्स्ट स्लाइड पे है, ध्यान देंगे। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2 हाँ क्वेश्चन नंबर 2 जरा ध्यान से देखेंगे और करेंगे। क्या कह रहा है, सर्कस के निम्न सेट का औसत है, मतलब हमें कुछ नंबर्स दे रखे हैं, इनको ऐड कर लेंगे, देन उसी से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। एक बार जल्दी से मुझे ऐड और डिवाइड करके बताओ। एवरेज का क्या था, एवरेज करना है 253 124
255, 534, 836, जितने भी नंबर है 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर दो, ऐड ऑन कर करके जो भी आपके पास आंसर आएगा जल्दी से बता दो। जल्दी से बताओ क्या इसका आंसर आएगा सभी प्यारे बच्चे। हाँ, जल्दी जल्दी से बताओ क्या इसका राइट आंसर आएगा। जल्दी से बताओ। बिल्कुल। कितना है इनका टोटल सम कितना आएगा, पहले सम कर लो फिर उसको 5 से डिवाइड कर दो। कितना आएगा? बिल्कुल राइट। कितना इन सब का कितना आएगा जल्दी से बताओ सबको। कितना आ जाएगा? 2 2 2 2 2 4 6 8 10 5 8 4, कितना आ जाएगा टोटल जल्दी से बताओ। ठीक है, कितना आ जाएगा? 1902 अपॉन में 5। अब इसको क्या कर लो, डिवाइड कर लो। कौन सा मेथड याद कर लो, आपके पास दो मेथड है। 1902, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 4 5 9 जा कितना होता है 5, 5 8 जा 40, 2.0 कितना आ जाएगा? एवरेज कितना आ गया इसका? 20। चेक कर लेते हैं। 1902 अपॉन का 5, एवरेज आ जाएगा 38.4। क्या चेक करो एक बार सही है या नहीं है। आओ चेक करते हैं। कितना है? 253 प्लस का 124 प्लस का 255, कहाँ पर मुझे किसने भेजा था भाई ये, प्लस का 834, टोटल कितना हो जाएगा? 2000। 2000 को 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 400। तो इसका एवरेज कितना निकल के आ गया? आप कहोगे सर 400। एवरेज कितना निकल के आ गया? 400। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है 400। कितना है आंसर? 400। जल्दी से इसको नोट करो अपनी कॉपी के अंदर। अब हाँ, नोट करते चलना, ये वाले इंपॉर्टेंट है इसलिए। इंपॉर्टेंट है इसलिए नोट करा रहा हूं, ध्यान रखेंगे बच्चे। जल्दी जल्दी नोट कर लेंगे, सेम एज इट इज। शाबाश। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और चलते हैं, ध्यान देंगे। हाँ, नोट करना है बच्चे, सभी को ध्यान रखेंगे, टाइम नहीं वेस्ट करना है, बस जल्दी से आंसर निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ध्यान से पहले पढ़ लेंगे। निम्नलिखित अंकों के सेट का औसत बनाओ। क्या कह रहा है कि इसका औसत बनाना है। देखो बड़े बड़े नंबर है, आप लोग खुद फाइंड कर लो। फाइंड द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर्स। नंबर्स का क्या बनाना है? सेट बनाना है। तो 232 प्लस का 149 प्लस का 208 प्लस का 301 प्लस का
399 प्लस का 415। जितने भी नंबर है उन सबको आपस में क्या कर दो, डिवाइड कर दो। 1 2 3 4 5 6, जितना भी आपके पास एवरेज निकल कर क्या है, डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर दो। आपके पास प्लस कर लो, फिर उससे 6 के डिवाइड करो। इसके आपके पास क्या निकल के आ जाएगा बच्चे, एक एवरेज औसतन निकल करके आ जाएगा। करो। जल्दी से निकालो कितना आएगा। हाँ, टोटल सम निकाल लो पहले तो इनका। बिल्कुल, कितना आ रहा है टोटल, टोटल सम जल्दी से बताओ। कितना कितना है, 200 300, 200 300 500 600 700 800 900, 900 में 400 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 4 1300, 1300 1400, ठीक है 1400। देखो सीधा सीधा आप ऐसे भी जोड़ सकते हो बेटा, 300 300, ये 300 ये 400 है, कितने हो गए 4 3 700। 700 में 400 जोड़ देंगे, 700 में 4 जोड़ेंगे तो 7 4 कितना होता है, 1115, 1100 1100 1200 1300 1400 1500 1600, ठीक है। 1600 में अब 32, कितना 32 प्लस का 49 ऐड करना है। देखो ऐड करना है, जो बड़े बड़े नंबर है ना उसको डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। जैसे कि ये बड़ा नंबर है, ये बड़ा नंबर है, ये बड़ा नंबर है, हम इसके सारे बड़े बड़े नंबर ले लेते हैं। जैसे कि 300 इसको कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 700, 7 4 1100, तो 1115, ठीक है। इसकी कहानी खत्म। 1100 यहाँ तक खत्म। 12 13 14 15 16, 1600 हमने ले लिया। 32 49 8 और 15, इन सबको कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, जल्दी बताओ। 1702, कितना आ जाएगा टोटल, जल्दी बताओ। 1702 आएगा, कितना आएगा 49 2 4, कितना 1704, कितना आ जाएगा टोटल, बट्टे में 6 कट कर लेंगे। डिवाइडेशन फॉर्मूला याद है, 6 6 2 जा 12, कितना बचेगा 5, ऊपर से 0 लिया। 6 8 जा कितना होता है 48, 6 8 जा 48। चलो इसको उठा करके यहां करते हैं। यहां डिवाइड कर रहा हूं, ध्यान देंगे। 704 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तब आ जाएगा 284, और 284 कहां पर है आपका, ऑप्शन नंबर बी में। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी, शाबाश बिल्कुल राइट, एकदम राइट कहा आपने, बिल्कुल। कितना, बी ऑप्शन एकदम राइट है, 284, शाबाश गुड बेटा, गुड, एकदम राइट। ठोको ताली इसी बात पे, एकदम करेक्ट है, शाबाश। चलो कितना आ गया इसका आंसर, सबको आपस में प्लस करने के बाद ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। अब आंसर चेक कर लेते हैं, राइट। आपका जो तीसरा क्वेश्चन है, औसतन हमने लिया 10, इन सबको आपस में ऐड करा, ऐड करने के बाद 6 से डिवाइड करा, 6 से डिवाइड करने के बाद आया हमारे पास 284। कितना आ गया मेरा बच्चा, 280, कितना 284, गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 4,
पढ़ो बच्चा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल्दी से पढ़ो क्वेश्चन और आंसर फाइंड करना स्टार्ट करो। जल्दी से बताओ कितना इसका राइट आंसर आएगा, जल्दी पढ़ो। ए ऑप्शन बी है राइट है, सी ऑप्शन राइट है, डी ऑप्शन राइट है। जल्दी से बताओ, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। सॉरी डियर, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, जरा देखेंगे मेरे साथ में। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, 7, 11, 15 एक्स 14, 21, 25 का औसत 15 है। इनका औसत कितना दे दिया हमें इनका औसत दे दिया 15 है, तब x का मान क्या होगा। लो भैया, डायरेक्ट कह रहा है कि इनका औसत कितना है, 15 है। तो हमें जब औसत निकालते हैं बराबर में क्या लगाते हैं, सम ऑफ नंबर टोटल। फॉर्मूला क्या लगाते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, लो बेटा, टोटल सम ऑफ नंबर बट्टे में टोटल नंबर, यही लगाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 कितना है, 6 7 है। औसत हमें दे रखा है, औसत हमें ऐसे लिख लेंगे बराबर में कितना, 7 प्लस का 11 प्लस का 15 प्लस का x हम क्या करते हैं, बाहर लिख लेंगे, मतलब लास्ट में ले लेंगे x को। 14 21 25, 14 21 25 प्लस का x। जितनी संख्या है इन संख्याओं को आपस में प्लस कर लो। 15 नहीं प्लस करना है अभी, 15 क्योंकि हमें इसका औसत दिया है। 15 क्या दिया है, इसका हमें औसत दिया है। जल्दी से इसको ऐड करो और मुझे बताओ कि कितना आ रहा है। बिल्कुल 7, हाँ x को नहीं ऐड करना है। जल्दी से बताओ, 7 11 15 14 21 और इसको प्लस करके कितना आ रहा है, हम इसको यहीं सॉल्व करेंगे। 7 और 18 18 में 15 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 में अगर 15 जोड़ लेंगे, 18 में अगर 15 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 33। कितना, 33। 33 में अगर 14 जोड़ लेंगे, ठीक है, 47। 47 में अगर 21 जोड़ लेंगे, 68। 68 में अगर 25 जोड़ लेंगे, 93। कितना आ जाएगा, 93x। कितना आ जाएगा मेरे बच्चा, 15 बराबर में 93 प्लस का x अपॉन का 7। 1 2 3 4 5 6 7 टोटल कितने हैं, 7 हैं। अब याद करो, इसके नीचे कुछ नहीं, हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। 15 मल्टीप्लाई 7 बराबर में 93 प्लस का x, है ना। हम ऐसे पहले क्वेश्चंस कर चुके हैं अपने पास, ठीक है। कितना हो जाएगा, 15 सत्ते 105 बराबर में 93 प्लस का x बाहर जाएगा 105, माइनस कर लेंगे 93। जब 105 में से मेरे बच्चे आप 93 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 2, 10 में से 1 12। तब आप कह दोगे सर जो x की वैल्यू है वो है 12। कितनी है, x की वैल्यू है सर 12। और इसी हिसाब से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सी आंसर राइट है। इसी हिसाब से क्वेश्चन नंबर 4 का बच्चा हमारा सी राइट है। अरे वाह, जिन जिन का राइट आ रहा है शाबाश, ऑन लेवल। चलो
नोट कर लो, इसको नोट करना चाहते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे एवरेज। अच्छा बच्चों में आप सभी को देखो एक प्यारी सी बात पता है, सारे सब्जेक्ट बहुत इजी है, मैथ्स साइंस एसएसटी या कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ना बच्चा, जीवन में सबसे सरल काम है पढ़ना। क्या कह रहा हूं बच्चा, जीवन में सबसे सरल काम है पढ़ना, क्योंकि पढ़ाई करने में ना कुछ नहीं जाता, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसा समंदर है जिसमें हम जितना ज़्यादा डूब सकते हैं या जितना ज़्यादा हम उसमें से खींच सकते हैं या उसके अंदर गहराई में जितना हम जा सकते हैं ना, हम जाओ, आप लोग जाओ, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो जीवन में काम आती है, अदरवाइज और कोई काम नहीं आएगा। कहते हैं कि माता सरस्वती जिसके जीवा पर विराजमान होती है, वो मतलब साक्षात क्या कहे कि मतलब वो जो भी अपने जीवन में करे वो सब काम में क्या हो जाएगा, एकदम सफल होगा। बस आपको अपनी कड़ी मेहनत के साथ नित्य प्रति पढ़ाई करते चलना है, सारी बातों को दूर भगाना है, किसी की बातों पर गौर नहीं करना है, आपको अपना मोटिव पता है कि हमें पढ़ाई करनी है, हमें सफलता पानी है, तो बस पढ़ाई करो मन लगा करके, कोई किसी का साथ नहीं देता, ना यार आपके साथ आएंगे ना आपका प्यार आपका साथ आएगा, सिर्फ और सिर्फ आपकी पढ़ाई आपके काम आएगी। जो आपने पढ़ा है, जो आपने सीखा है, वही आपके जीवन में काम आएगा, समझे। दोस्त भी काम नहीं आते, एक टाइम के बाद सब दोस्त क्या हो जाते हैं, अपने अपने में बिजी में हो जाते हैं। बस हम उन्हें क्या कहते हैं, हम उन्हें कहते हैं कि अरे यार वो तो मतलब ही हो गया, मतलब ही नहीं है बेटा, हर किसी के ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ होता है, समय के साथ साथ हर किसी को अपनी अपनी जिम्मेवारियां समझ में आने लगती है, ठीक है। दोस्ती वहीं रहती है, प्यार वहीं रहता है, मुलाकात वहीं रहती है, सारी चीज़ें वहीं रहती है, बस बदलते तो इंसान है, समझ रहे हो, बदलता आपका समय है। इसीलिए कहते हैं ना कि समय सबसे बड़ा मूल्यवान है, जिसने समय की कदर कर ली सब उसकी कदर करते हैं फिर, ठीक है। बहुत ध्यान रखेंगे, पढ़ाई पर ध्यान रखेंगे विशेष तौर पे। चलो नोट कर लो औसतन का क्वेश्चन, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी नोट कर लो। शाबाश बेटा, बिल्कुल सेम यही होगा जो इसका आंसर शीट दिया ना बच्चा पीछे, आप सभी के लिए सेम यही है मेरे बच्चे। बस पढ़ाई पे ध्यान लगाओ, फोकस ऑन स्टडी, नथिंग मोर एल्स, ठीक है। पता है राजा वो है जो अपनी जीवा पे, अपनी बुद्धि पे और अपनी नज़रों पे, तीनों को ध्यान में रख करके एकाग्रता के साथ आगे बढ़ता है, वही असली में राजा है, समझे। राजा आप भी हैं, बस इन तीनों चीज़ों पे ध्यान रखो, अपनी क्या करना है, आपने क्या सोचा है और आप क्या पा सकते हो, इन तीनों चीज़ों को लेकर के आगे चलोगे ना तो आपको सफलता मिलेगी जरूर, ठीक है। हार्ड वर्क नहीं करना, हम गधे नहीं है बच्चे, वी आर ह्यूमंस, हमें हार्ड वर्क नहीं करना, हमें स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। स्मार्ट वर्क करेंगे तब हम क्या रहेंगे, अच्छे तरीके से रहेंगे। हार्ड वर्क तो गधा करता है यार, है ना, गधे नहीं बनना हमें, हम गधे नहीं है, हम इंसान हैं, ना हम मशीन है, मशीन को हमने बनाया है, ठीक है, ना कि मशीन ने हमें बनाया है, इस बात का ध्यान रखना है। चलो ये सारी की सारी चीज़ें एक टाइम के बाद क्या हो जाएगा, सब बेकार हो जाती है, बस काम रहेगा तो इंसान। देखो सेम वही मेथड है, औसत निकालना है 4 का, 7, 11, 15, x, 14, 21 और 25, इन सब का टोटल होता है 93 प्लस x, तो 15 बराबर में 93 प्लस का x बट्टे में 7, इन दोनों का आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 105 मल्टीप्लाई 90, 105 प्लस का ओह सॉरी इजिकल टू आएगा 105 बराबर में 93 प्लस का x भाग चले जाएगा, 105 में से माइनस कर लेंगे 93, तब बच जाएगा आपके पास 12, और ये x की जगह पे आप क्या लगा सकते हो, यहाँ पर x की जगह पे आप लिख दो 12, ओके। तो कितना आ जाएगा आंसर 12, दैट इज क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स।
चलो नेक्स्ट है पांचवा, जरा ध्यान से देखेंगे और समझेंगे और करने की कोशिश करेंगे ना। क्या कहता है देखो, 35, 39, 41, 27 तथा x का औसत 38 है, x का मान क्या है। सेम वही पीछे वाला क्वेश्चन है, कितना है 35, 39, 41, 27 x, ठीक है। एवरेज कितना दिया है 38। जल्दी से कर दो, 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड कर दो जल्दी से ऐड करके, और 5 से डिवाइड कर दो, औसत आपके पास निकालो जल्दी से। डोंट वेस्ट अ टाइम एंड डोंट लाफ, जल्दी से करो। हाँ डिवाइड कर दो बच्चा बस। जो अभी आपने पीछे करा है वही कर दो सिर्फ, और कुछ नहीं करना है। और इसका आंसर जल्दी से बता दो कितना आ जाएगा बस। जल्दी से। कहते हैं ना कि बेटा जीवन में हारे तो वो लोग हैं जो कभी लड़े ही नहीं, है ना। हारते वो लोग हैं जो कभी जीवन में लड़ते ही नहीं है। लड़ाई होने से पहले हार मान लो तो हार तो हो गई ना बच्चे। ठीक है चलो, हारना नहीं है बस, हमें एग्जाम टाइम चल रहा है, हमें हारना नहीं है। जैसे कि अभी मैं देख रहा हूँ कम बच्चे आ रहे हैं, नथिंग एल्स, कुछ फायदा नहीं है बच्चे। आप लोगों का अगर प्रिपरेशन करी आप लोगों ने, अगर आप एंड टाइम पे क्लास देखना छोड़ दोगे ना, देखो जब हम किसी युद्ध की तैयारी कर रहे होते हैं और युद्ध की तैयारी में युद्ध की डेट आ चुकी होती है ना, और हमें पता है कि अब हमें युद्ध के लिए तैयार हो चुके हैं, हम पूरी तरीके से हमारे अस्त्र हमारे शस्त्र पूर्णतः ही हमने रेडी कर लिए, अब बस हमें लड़ना है। तो लड़ने से पहले कहते हैं ना कि अंतिम अभ्यास जरूरी होता है, तो वही अंतिम अभ्यास हम कर रहे हैं। देखते हैं कितने कम बच्चे आते हैं, है ना, सब पता चलता है, फिर बाद में ब्लेम करेंगे, है ना। ब्लेम करने की आदत तो है ही वैसे हम इंडियंस की। चलो ब्लेम करेंगे, सर वो क्वेश्चन आया नहीं था, वो क्वेश्चन कराया नहीं था। इसीलिए जितने भी पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स की मेन ड्यूटी ये बनती है कि अपने बच्चों को क्या करे, मोटिवेट करे कि क्लास कंपलसरी करानी है। ठीक है राधे, बिल्कुल। चलो कितना आ जाएगा 38 बराबर में 40, 35, 35 कितना हो जाएगा 70, 70 में प्लस कर लेंगे 4, तो 74, 74 में 1 प्लस 41 प्लस कर लेंगे 70, 80, 90, 20, 110, 110 में अगर 1 कर लेंगे 110, 45, 27, 1x कितना हो जाएगा 142 प्लस का x अपॉन का 5। ठीक है तो 38 बराबर में 142 प्लस का x अपॉन का 5, सेम क्रॉस मल्टीप्लाई, आपस में क्या कर लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 मान करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 38 मल्टीप्लाई 5 बराबर में 142 प्लस का x। 38 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे मेरे बच्चे, तब आपके पास आ जाएगा 190, 190 प्लस का 142 प्लस का x, x बाहर चले जाएगा, 190 में से माइनस कर लेंगे 142, तो कितना आ जाएगा 190 में से 142 माइनस कर लेंगे 8, 4 और 4 8, तो कितना आ जाएगा 40। कितना आ जाएगा देखो, ये x है, LHS मैंने आपको पढ़ाया है, 190 माइनस का 142 तो आ जाएगा आपके पास 48। तो ये जो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 48। 48 ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट, अंतिम प्रहार है। ठीक है दैट इज क्लियर। 48, तो इसका ऑप्शन कितना 48 एकदम राइट है, कितना एकदम 48 एकदम राइट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन।
ध्यान देंगे बच्चा, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इनको चुटकियों में कर सकते हो। एवरेज एक ऐसा चैप्टर है जो आप इसको चुटकियों में कर सकते हो मेरे बच्चे, क्योंकि आप सभी को मैंने अच्छी तरीके से क्लियर करे हैं ऑल चैप्टर्स को। चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ अ स्कोर। स्कोर का एवरेज निकाल दो, कितना है 59, 84, 44, 98, 30, 40, 58। 1 2 3 4 5 6 7, तो 59, 84, 44, 98, 30, 40 एंड 58। इन सबको आपस में क्या कर दो, स्कोर निकाल लो। 2 4 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, जो भी है इनको आपस में प्लस करो और इसका आंसर निकालो। जल्दी निकालो, जल्दी निकालो, इन सभी को आपस में प्लस कर लो। कितने कितने हैं, कॉमन नंबर लेना सीख जाओ बड़े बड़े। जैसे कि इसके अंदर 50 है, इसको हम 60 मान लेते हैं, बाद में एक हटा देंगे। 60 60, हम इसको कितना कह लेते हैं 60 कह लेते हैं। चलो 59 और 84, 9 और 4 कितना होता है 13, 1 कैरी चलेगी। 8 5 13 और 1 14, 143, 143 में 4 4 प्लस कर लो। 4 4 8, 187, 187 में 98 प्लस कर लो। 7 दूनी 14, 1 15, 8 9 दूनी 18 और 1 2, 285, 285 में 30 प्लस कर लो। 5 8 3 कितना होता है 11 और 2 और 1 3, 310 में 40 प्लस कर लो। ऐसे प्लस करा करो। 350, 350 में क्या प्लस करोगे 58। 408, 408 को 7 से एक बार सही से प्लस करना कि 408 है या नहीं है। एक बार जल्दी से प्लस करके बताओ कि कितना है, 408 है या नहीं है, जल्दी बताओ कहाँ पर मिस्टेक हुई है। बिल्कुल 408 में कहाँ मिस्टेक हुई है, एक बार दोबारा प्लस कर लेंगे। 59 84 कितना हो जाएगा 9 4 13, 1 कैरी। 8 5 कितना होता है 8 5 13 और 1 14, 143, 4 3 7, 4 4 8, 187, 187 में 98 प्लस कर लो। 7 दूनी 14 और 1 15, 9 दूनी 18, 16 17 18 कितना होता है 18, 1 2, 285, 285 में 98 है। 8 5 कितना होता है बच्चा 8 5 13, 1 कैरी चली जाएगी। 9 दूनी 18 और 383, 9 10 11, 413 कितना आ जाएगा 413। टोटल कितना आ जाएगा 413। चेक करो एक बार कितना आ जाएगा 413। कितना आ जाएगा 413। टोटल कितना आ जाएगा, टोटल सम ऑफ कितना आएगा 413। बस क्या करना है फिर 413 को 7 से काटते हैं। 7 दिन कम 7 7 7 7 5 का कितना होता है 7 6 42 हो जाएगा। तो इससे क्या लेंगे छोटा लेंगे। 7 5 35, कितना बचेगा 6, 9 63, कितना बचा 69 और यहाँ पर 59, ये रहा आपका 59। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट, बिल्कुल राइट है। चलो देखे हैं क्या बी आंसर ठीक है, बिल्कुल। कितना आ जाएगा आपके पास 59। क्वेश्चन नंबर 7, इस स्कोर्स के निम्नलिखित सेट का औसत, सेम वही क्वेश्चन है, करो और मुझे जल्दी से इसका आंसर बताओ। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन या फिर डी ऑप्शन।
एक बार जल्दी से करके बताओ सभी स्टूडेंट्स, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी। कितना आ जाएगा जल्दी? 409। कैसे आएगा 409? पता चल गया कि भैया अगर हम सबको प्लस कर लेंगे, 253, 124, 255, 534, 836, 375, 101, 403 और 770, इन सबको प्लस करने पे आ जाएगा 3681 को जब हम क्या करेंगे 9 से डिवाइड करेंगे, 9 चौक 36। आपको पता है जब ऊपर से 2 नंबर लेते हैं तो 0 लगाते हैं, 81, 9 9 जा 81, कितना आ गया 409। तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का कौन सा ऑप्शन राइट है? ऑप्शन हमारा राइट है बी, 409। कितना? 409। दैट इज क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से देखेंगे और करेंगे। बहुत इजी चैप्टर है बेटा। कहता है कि परीक्षार्थियों को परीक्षा में 4 विषयों को क्रमशः 48, 44, 56 और 52 अंक प्राप्त होता है, उसका औसत निकाल दो। 48, 44, 56 और 52, इसका औसत निकाल दो, कितना आ जाएगा? इन सबको जब हम क्या करेंगे प्लस करके डिवाइड कर देंगे, 48, 44, 56, 52 बट्टे में 4, टोटल कितना हो जाएगा 200। जब हम 200 को 4 चौक 16, 4 पंजे 20, एक 0 बच रहा है वो उठ करके सीधा यहाँ पर, तो औसत कितना आ जाएगा 50। तो इसका जो एवरेज नंबर आया वो कितना है 50। क्लियर। चलो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 10 से नीचे कम संख्याओं का औसत होगा। 10 से नीचे की संख्या कितनी होती है? 10 से नीचे की संख्या 9 तक। 10 से नीचे सम है, सॉरी कितना है सम। सम मतलब इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है 2, 4, 6, 8। 10 से नीचे है इन सब का टोटल और 4 से। पेपर में 20 से भी आ सकता है, 30 भी आ सकता है, 100 भी आ सकता है, ध्यान रखेंगे ठीक है। 2, 4, 6, 8 कितना हो जाएगा 6, 6, 6, 12, 12 में 8 जोड़ेंगे तो 20, कितना 20 बट्टे का 4 काट लेंगे तो कितना आ जाएगा 5। वहाँ है 5, ऑप्शन नंबर सी में 5। क्या बिल्कुल राइट है हमारा ऑप्शन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 10 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 10 लिख लेंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है जरा देखेंगे। एक कम 15 से नीचे की विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? जल्दी से निकाल दो। क्या करना है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, इन सबको प्लस करके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 से डिवाइड कर दो, जो भी आएगा आपका एवरेज कहलाएगा। कितना हो जाएगा जल्दी से एक बार बताओ। 1, 3, 5, 7, 9, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 कितना होता है? बिल्कुल राइट, अभी हमने करा भी था, जल्दी करो। अच्छा कितना 1, 3, 4, 4, 5, 9, 9 में 7 जोड़ लेंगे तो 16, 16 में 9 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 26, 11 और 13, तो कितना हो जाएगा 49/7। तो 49 को जब 7 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 7। तो 15 से नीचे की विषम संख्याओं का ऐसे लिख लेंगे, द एवरेज ऑफ 15th odd number is 7। कितना 7। चलो
दैट इज क्लियर। घबराना नहीं है, अगर एग्जाम में इससे औसत से कोई भी क्वेश्चन आता है तो निडर होकर के हमें क्वेश्चन को अटेंड करना है और ध्यान से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो ध्यान रखना, एवरेज है, क्लास कर लेना जरूर इसकी एक बार। बाकी मुलाकात करते हैं फिर हम कल के क्वेश्चंस में। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी करते हैं कल। बाय।